हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद समीर सर के साथ। तो आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? कल तक हमने जो मेनली हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के अंदर मेनली हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक प्रकार से अर्ली एक्सपेरिमेंट, जो एक प्रकार से हमारे पास में वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट थे, उसके बारे में बात कर ली थी। क्लियर है? हमने बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर दी। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर किस किस प्रकार की रिएक्शन होती है, मतलब मेनली जो फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कैसी रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है या कौन सी रिएक्शन होती है, इसके बारे में बात करते हैं किया था। क्लियर? इसके अंदर रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, ये बातें मैंने बताई थी। किस प्रकार एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, या ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है। ये सारी बातें मैंने कल वाली क्लास के बारे में के अंदर बताया था। तो आपको वो जो क्लास है, वो क्लास जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो बेसिक है वो फोटोसिंथेसिस का। अगर वहां से आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा आगे जो आपकी एनसीईआरटी कहती है अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करती है? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करती है। वो जो अर्ली एक्सपेरिमेंट का एक प्रकार से टॉपिक है उसको मैं हम कवर करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर मेन फोटोसिंथेसिस के ऊपर चलेंगे कि हमारे पास में फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या होता है। साइक्लिक रिएक्शन होती है, नॉन साइक्लिक होती है, मतलब एक प्रकार से लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो वहां पे हम पहले लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। क्लियर है? तो पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले आप जो हमारे पास में अर्ली एक्सपेरिमेंट है, अर्ली एक्सपेरिमेंट जो है उनके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा मेरे पास में, ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट की। अर्ली एक्सपेरिमेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट के अंदर बात करते हैं आप, ये देखिएगा, अर्ली एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, हमने जब एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास में जो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास में एक प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ वही वही एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो आपको एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? मैंने आपको यही बात बताई है कि एक प्रकार से जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है वो आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस समझने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्लियर है? बट आपकी एनसीईआरटी वही वही उस एनसीईआरटी ने आपके वही एक्सपेरिमेंट दिए हैं जो आप फोटोसिंथेसिस समझने में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, तो सबसे पहले मैं अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, तो सबसे पहले मेरे पास एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्ले का। क्लियर है? किसका? जोसेफ प्रिस्ले का। अगर अर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है जोसेफ प्रिस्ले का। जोसेफ प्रिस्ले जोसेफ प्रिस्ले नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्लियर है? जोसेफ प्रिस्ले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, ध्यान से सुनिए, बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, एक एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में असल में इन्होंने किया क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था? जो हमारे पास में जोसेफ प्रिस्ले साहब थे, उन्होंने क्या लिया? एक जार लिया, एक बेल जार लिया, जिसको नॉर्मली एक प्रकार से उल्टा, एक प्रकार से घंटी के जैसे आकार का था। इस प्रकार ट्रांसपेरेंट जार था और ऊपर से पकड़ने के लिए इसके ऊपर हुक लगा हुआ था। क्लियर? और नीचे ये हमारे पास में एक सरफेस है, ये हमारे पास में एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर इसके अंदर इन्होंने किया गया, इन्होंने इसके अंदर हमारे पास में एक तो इन्होंने एक चूहा छोड़ दिया। क्लियर है? इन्होंने एक तो इसके अंदर एक चूहा छोड़ा था। क्लियर है? दूसरा, इन्होंने यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, एक कैंडल है, एक कैंडल को इन्होंने यहाँ पे रख दिया था जो कि एक प्रकार से जल रही है। इन्होंने ये काम किया।
मतलब इन्होंने इस प्रकार का एक सेटअप किया था कि हमारे इनके पास एक बेल जार था जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक शीशे का है, और इनके पास एक कैंडल थी, बर्निंग कैंडल। कौन सी कैंडल है ये जो कैंडल है ये बर्निंग कैंडल है। क्लियर है? और ये हमारे पास इसमें इन्होंने क्या लिया था, माइस, एक चूहा ले लिया। क्लियर है? माउस या माइस आप लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इन्होंने जब ये सेटअप किया तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम, थोड़ी देर के लिए तो क्या है कि एक प्रकार से ये चूहा इधर उधर उछल कूद करता रहा, उसके बाद ये कैंडल भी जलती रही। बट कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में चूहा था, ये जो चूहा था वो तो क्या हो गया, यहाँ पे डेड हो गया। माउस क्या हो गया, डेड हो गया। ये जो माउस था, ये जो माउस था जो जिंदा था, वो क्या हो गया, डेड। माउस गेट डेड, माउस अपने प्राण त्याग गया। और यहाँ पे हमारे पास में जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी, ये कैंडल बुझ गई, कैंडल गेट सेट ऑफ, कैंडल बुझ गई है। कैंडल जो बल्ब जल रही थी यहाँ पे, जो कैंडल यहाँ पे एनलाइट थी एक प्रकार से, वो बुझ गई है यहाँ पे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ ऐसे ही, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और, सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया। तो इन्होंने सेम सेटअप लिया, सेम सेटअप लिया, यही सेम सेटअप इन्होंने यूज किया। इस प्रकार ये बेल जार लिया। क्लियर है? इसके अंदर वही इन्होंने माउस लिया, वही इन्होंने माउस लिया, वही इन्होंने बर्निंग कैंडल ली। क्लियर है? और यहां पे इन्होंने क्या कर लिया, एक ग्रीन प्लांट लिया। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन प्लांट ले लिया। क्या ले लिया? एक ग्रीन प्लांट ले लिया, जो कि मिंट प्लांट था। कौन सा प्लांट था? ये मिंट प्लांट इन्होंने ले लिया, पुदीने का पौधा ले लिया, मिंट प्लांट। क्लियर है? ये इन्होंने माउस लिया, और ये वही बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल। क्लियर है मेरी बात? ये सेटअप इन्होंने की। तो इन्होंने देखा कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये एज इट इज है, सेम एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है, ये जैसा यहां था ऐसा ही सेम है। कुछ टाइम बाद ऐसा ही है जैसा यहां पे चल रहा था। माउस क्या है, जिंदा है, पेड़ क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में कैंडल है वो अभी तक बुझी नहीं है। क्लियर? तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने दिखाया कि एक प्रकार से हमारे पास में जो माउस है और जो कैंडल है, माउस और कैंडल क्या करते हैं, एयर को, एयर के एक प्रकार से एयर को दूषित करते हैं, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? और यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट एक प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं किसको, एयर को। प्लांट प्यूरिफाई द एयर, एयर को प्यूरिफाई कर रहा है। मतलब क्या है कि एक प्रकार से, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो एक प्रकार से, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे असल में हुआ क्या है कि इसने जो CO2 छोड़ी, इसने जो CO2 छोड़ी वो प्लांट ने ले ली, और प्लांट ने वापस जो CO2 ऑक्सीजन दी वो इसने वापस से यूज कर ली, मतलब ये जल रही। ऐसे ही ये जो हमारे पास पे माउस था, इसने जो CO2 छोड़ी वो प्लांट ने ले ली, और प्लांट ने वापस से ऑक्सीजन किसको दे दी, ऑक्सीजन दे दी माउस को। कोई डाउट है यहाँ तक? तो मतलब क्या कहा कि एक प्रकार से यहाँ पे, एक प्रकार से यहाँ पे जो CO2 ज्यादा हो गई थी इस वाले जार के अंदर, जिसके कारण दोनों के दोनों मर गए थे, यहाँ पे उस CO2 को प्यूरिफाई करने का काम कौन कर रहा है, मिंट प्लांट कर रहा है। कौन कर रहा है? मिंट प्लांट कर रहा है। आफ्टर सम टाइम ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है एज इट इज सेम रहता है। क्लियर है? ये बदलता नहीं है, ये ऐसा कैसा रहता है। क्लियर है? क्या ये ऐसा का ऐसा रहेगा? कहता है आफ्टर, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय के बाद तक, क्या ये एक्सपेरिमेंट ऐसा का ऐसा रहेगा? क्या ये एक्सपेरिमेंट ऐसा का ऐसा रहेगा लंबे समय तक? कहता जी नहीं, लंबे समय तक, आखिरी मान लेते हैं 24 to 48 आवर के बाद, 24 से 48 आवर के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वही सेम कंडीशन हुई, जो बर्निंग कैंडल थी
जो माउस था वो क्या हो गया, डेड हो गया। माउस क्या हो गया, डेड हो गया। कैंडल सेट ऑफ होगी, कैंडल सेट ऑफ हो गई है। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट है? वही काम हुआ जो पहले वाले में हो रहा था। तो इस मिंट प्लांट ने ऐसा क्या किया कि यहां तक तो चला, उसके बाद नहीं चला। क्यों? अभी तो यहाँ पे सारी चीजें हो रही थी, एक्सचेंज ऑफ CO2 हो रहा था, CO2 को प्योरीफाई कर रहा था, क्योंकि CO2 के कारण ही ये प्लांट क्या हो गया था, ये जो माउस है हमारे पास में वो डेड हो गया था। और हमारे पास में जो कैंडल है, कैंडल क्या हो गई थी, सेट ऑफ हो गई थी ड्यू टू CO2, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही। फिर क्यों ए लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पे ऐसा हो जाता है? वाई? क्यों एक लंबे समय के बाद ऐसा ऐसी कंडीशन देखने को मिली? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लंबे समय के बाद ऐसा क्यों होता है, ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली बात क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, H2O की कमी होगी। किसकी कमी होगी है? H2O की कमी होगी है, वाटर की कमी हो गई है यहाँ पे। क्लियर है? इस एक्सपेरिमेंट में वाटर की कमी हो गई है, जिसके कारण क्या हो गया, कैंडल सेट ऑफ होगी और माउस क्या हो गया, डेड हो गया। क्लियर है? अब आपकी एनसीईआरटी कहती है क्या, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, क्या बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए, क्या बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए आप कैंडल को एनलाइट कर सकते हो, क्या कैंडल को जला सकते हो? आपकी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या आप कैंडल को एनलाइट कर सकते हो? और कुछ जो प्राइवेट बुक्स हैं उनके अंदर एक आंसर दिया हुआ है यस। किसके द्वारा? बाई लेंस। जो लेंस होता है आपके पास नॉर्मली, जो क्या करता है, चीजों को बड़ी करके दिखाता है। क्लियर है? नॉर्मली जो लेंस होता है एक प्रकार से, जिसका यूज आता है नॉर्मली एक प्रकार से लाइट को कन्वर्ज करके आग जलाने का काम करते हैं, कई बार चप्पल वगैरह जलाते हैं। क्लियर है? आई बस में चप्पल के ऊपर नाम लिखना, स्टार्टिंग में जब हाथ लगता है तो चप्पल के ऊपर नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं उससे। क्लियर है? वो जो हमारे पास में जो लेंस है उसके द्वारा कहते हैं कि इसके द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्जिंग लेंस, एक प्रकार से इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। क्लियर है? बट ये जो आंसर है, आंसर इसका गलत है। आप बताइए क्या इसका कोई आंसर हो सकता है? जो मैंने बात कही है, मैंने कहा कि क्या बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए, इस सेटअप को डिस्टर्ब नहीं किया आपने, जार को उठाना नहीं है, ये जो जार है इसको उठाना नहीं है, कैंडल को बाहर नहीं निकालना है और उसको जलाना नहीं है, या अंदर जाके किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो क्या आप बाहर से ही, ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट है, क्या आप बाहर से ही इसको एनलाइट कर सकते हो कैंडल को? ये आंसर तो गलत है। क्लियर है? तो कहता है इसका कोई आंसर है जी? नहीं, नो आंसर, कोई आंसर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके द्वारा तो क्या होता जाएगा, लाइट जैसे ही कन्वर्ज होगी मोमबत्ती पिघलना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? जलेगी नहीं, पिघलना स्टार्ट करेगी। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? यहाँ पे इस सेटअप को बिना डिस्टर्ब किए, किसी भी प्रकार बिना डिस्टर्ब किए क्या नहीं किया जा सकता, कैंडल को एनलाइट नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो हमारे पास जोसेफ प्रिस्टले ने ये सारी की सारी कहानी बताई कि कहा कि हमारे पास में जो एक प्रकार से प्लांट है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। क्लियर है? बट जो एक प्रकार से हमारे पास माउस और कैंडल है, एक प्रकार से एयर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। मतलब ये CO2 बाहर छोड़ रहे हैं और प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्रेडिट टू डिस्कवरी ऑफ O2, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है गोज टू जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले को किसकी, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो ये हमारे पास में पहला एक्सपेरिमेंट था जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में? ये था हमारे पास में जोसेफ प्रिस्टले। क्या था? जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। ये पहला साइंटिस्ट था, पहला अर्ली एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है? अब कहता है ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है? बोलिएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास में दूसरे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस बोल दीजिए। ये जो साइंटिस्ट है ये आए। क्लियर है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया किसका, जोसेफ प्रिस्टले वाला। इन्होंने क्या बताया कि एक प्रकार से इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले वाला सेम, he did the same experiment as Priestley done. He did the same experiment. इन्होंने सेक एक्सपेरिमेंट किया। okay? कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो प्रिस्टले ने किया था।
पीछे ही जोसेफ प्रिस्टले साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। उसी एक्सपेरिमेंट को किया है दोबारा इन्होंने। क्लियर है? उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कैसे करा है, क्या मिला इसको, इन्होंने क्या किया कि वही जो सेटअप है, एक बार सेटअप को इन्होंने लाइट के अंदर रख दिया, सनलाइट के अंदर, दूसरी बार सेटअप को इन्होंने क्या कर दिया, डार्क के अंदर कर दिया। क्लियर है? वंस ही पुट, इन्होंने क्या किया, अलग क्या किया इन्होंने, वंस ही पुट सेटअप इनटू सनलाइट और वंस इन डार्क, एक बार तो इसको अंधेरे में रख दिया, मतलब डार्क में रख दिया, एक बार उसको सनलाइट के अंदर रख दिया। उसी सेटअप को सनलाइट में जब रखा तो यहाँ पे हमारे पास में सारे के सारे क्या थे, लाइट थे। एक प्रकार से कैंडल एंड लाइट थी, कैंडल जल रही थी। क्लियर है? कैंडल क्या कर रही थी, जल रही थी। ठीक है? ऑक्सीजन बढ़ रही थी, मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी। और यहाँ पे वंस इन डार्क, एक बार डार्क में रख दिया, किसमें रख दिया, डार्क में रख दिया, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। क्लियर है? तो यहाँ से इन दोनों बातों से ये दो बात कही है इन्होंने कि फोटोसिंथेसिस, लाइट जो सनलाइट जो है, जो सनलाइट है, सनलाइट के कारण ये जिंदा है, एक प्रकार से डार्क के कारण ये क्या हो गया, डेड हो गया। तो मतलब क्या है, सनलाइट कहीं ना कहीं एक प्रकार से इफेक्ट डाल रही है किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि पहले रिएक्शन पड़ी थी, उसके अंदर ऑक्सीजन बनती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है, सनलाइट है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर, तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, सनलाइट एसेंशियल है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था जैन एजेनहाउस, जिन्होंने क्या किया, सेम जो प्रिस्टले वाला सेटअप था, उसी सेटअप को क्या कर दिया, एक बार तो लाइट में रख दिया, दूसरी बार उसको डार्क में रख दिया। क्लियर है? लाइट के अंदर तो क्या हुआ, वो एक प्रकार से जलते रहे, लाइव रही सारी की सारी चीजें एक प्रकार से। क्लियर है? और यहाँ पे ये डार्क में चले गई। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि, पेपर में तो नहीं पूछा जाता, नॉर्मली बच्चे पूछ लेते हैं कि क्यों वहां पे जो जोसेफ प्रिस्टले उन्होंने मिंट प्लांट डील क्यों लिया, क्योंकि जो बेल जार था वो छोटा था और वहां पे उनके पास अवेलेबल प्लांट मिंट ही था। क्लियर है? इसलिए उन्होंने मिंट प्लांट को लिया है। क्लियर है? इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि भी इन्होंने मिंट प्लांट ही लिया, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। क्लियर है? उस टाइम पे उनके पास अवेलेबल मिंट प्लांट था, इसलिए उन्होंने मिंट प्लांट को ले लिया था। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास में जैन एजेनहाउस कंप्लीट हो चुका है। बोलिएगा। अब देखिए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में एक बात आती है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, नाम है साइंटिस्ट का जूलियस वॉन सेक। क्लियर है? जूलियस वॉन सेक, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक बात बताई थी, इन्होंने प्रूव किया था, बताया था कि भी फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वही होती है। क्लियर? चलिए, तो पहले भी आपने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में बताया, तो इन्होंने ये बात बताई कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होती है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, उसके अंदर हमारे पास में ग्रेनम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर हमारे पास में क्या पाए जाते हैं, थाइलाकोइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थाइलाकोइड पाए जाते हैं। और जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, वो इस प्रकार फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। और इसके अंदर, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार हमारे पास में क्लोरोफिल धसा हुआ है। इस प्रकार क्लोरोफिल अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए जो हमारे पास में फोटोसिंथेसिस होती है, वो एक प्रकार से कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होती है। और इन्होंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ, मतलब फोटोसिंथेसिस में और क्या बात बताई, इन्होंने बताया फॉर्मेशन ऑफ सैकेराइड, फॉर्मेशन ऑफ सैकेराइड, सैकेराइड की फॉर्मेशन के बारे में बताया। सैकेराइड का मतलब एक प्रकार से ग्लूकोज की बात कर रहे हैं।
इसकी बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज फॉर्म भी होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है। जो ग्लूकोज यहाँ पे बना है, क्या बना है, जो ग्लूकोज यहाँ पे बना है बनता ग्लूकोज है। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बताइएगा। क्लियर है, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में, बोलिएगा। ये हमारे पास में तीसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जूलियस वॉनसेक। क्लियर है, जिन्होंने फॉर्मेशन ऑफ सैकराइड के बारे में बताया। फॉर्मेशन ऑफ सैकराइड का मतलब है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के बारे में बताया, और जो ग्लूकोज बनता है, फॉर्म होता है, फॉर्म बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, बोलिएगा। ये तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास में, जो हमारे पास में एक प्रकार से अर्ली एक्सपेरिमेंट थे उनके अंदर। क्लियर, उसके बाद देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। उसको एंगलमैन बोल दो या एंजलमैन बोल दो। क्लियर है, तीसरे जो साइंटिस्ट है हमारे पास में, तीसरे साइंटिस्ट आए हैं टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, क्लियर है, ये हमारे पास में साइंटिस्ट है। कोई डाउट है, बोलिएगा। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, इन्होंने टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के नाम से ही पता लग रहा है, इन्होंने क्या किया, एंगल बनाए। मतलब क्या है, इन्होंने जो व्हाइट लाइट आ रही थी हमारे पास में, सनलाइट, सनलाइट से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट आती है। कौन सी लाइट आई थी, व्हाइट लाइट आती है। क्लियर, इस लाइट को यहाँ पे क्या रख के, प्रिज्म रख के, क्या रख के, प्रिज्म रख के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस लाइट को प्रिज्म रख के 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने इसको। क्लियर है, कितने हो गए, 7 कलर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला कलर था हमारे पास में वायलेट, विबग्योर, किसमें डिवाइड कर दिया, विबग्योर के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है यहाँ तक, इन्होंने टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या कर दिया, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखिएगा पहला हमारे पास में जो ये है, क्या नाम है, वी है, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। क्लियर है, ये बातें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जी फॉर ग्रीन है, वाई फॉर येलो है, ओ फॉर ऑरेंज है, आर फॉर रेड है। क्लियर है, तो ये हमारे पास में इन्होंने क्या कर दिया, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने इनको 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। बताइएगा, यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए, बोलिए। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा, इन्होंने जब 7 कलर में इसको डिवाइड किया, लाइट को जब इन्होंने 7 कलर में डिवाइड किया, तो इन्होंने बताया कि भी यहाँ पे हमारे पास में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है, आगे जाके एक्सपेरिमेंट कराएं, क्लोरेला वाला, ब्लू और रेड रीजन में होती है। किसमें होती है, हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है, यहाँ पे भी हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। ये बात इन्होंने बताई। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें होती है, रेड में, रेड में सबसे ज्यादा होती है। 7 में से सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा, रेड में और भी ज्यादा होती है, रेड में सबसे ज्यादा होती है। जो भी हमारे पास में क्या है, एक प्रकार से जो भी हमारे पास में एक प्रकार से कलर है, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसके अंदर होती है, ब्लू और रेड रीजन में होती है, और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। कोई डाउट है यहाँ तक की बातें, बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये था हमारे पास में टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। उसके बाद आता है कार्नेलियस वॉन नील। उसके बाद क्या आता है हमारे पास में, अगला साइंटिस्ट आता है कार्नेलियस वॉन नील। कार्नेलियस वॉन नील आता है।
क्लियर। आईवास में जो ब्लू और रेड रीजन वाला है वो इसका एक एक्सपेरिमेंट है क्लोरेला वाला, उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार क्लोरेला क्लोरेला का यूज करके बताया कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में ही ज्यादा होता है। क्लोरेला को पानी में छोड़ दिया गया और उसके नीचे क्या कर दिया गया, एक प्रकार से एरोबिक बैक्टीरिया भी छोड़ दिए गए। क्लियर है। क्लोरेला हमारे पास में यूनिसेलुलर एल्गा होता है। क्लियर है। एक प्रकार से ऊपर से जब सनलाइट आई तो वहां पे जहां जहां पे नीचे एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन पे जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया, जहां जहां पे एक प्रकार से ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी वो तो उसी रीजन में ज्यादा जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार प्रिज्म की हेल्प से लाइट डाली गई तो वो जो ब्लू और रेड रीजन थे उसके अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। क्लियर है। तो मतलब क्या, इससे पता लगा कि ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ बन रही है, ब्लू और रेड रीजन में बन रही है, और सबसे ज्यादा रेड में बन रही थी। क्लियर है। तो ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो वहां से वो प्रूव हो गया था। आगे आएगा वो एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बताएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा हमारे पास में कॉर्नेलियस मोर्नील है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है। देख ये क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट है यहां तक? देखिएगा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बताया कि द O2, द ऑक्सीजन रिलीज इन द, ऑक्सीजन रिलीज होती है कहां पे, फोटोसिंथेसिस के अंदर। इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है कम्स फ्रॉम H2। कहां से आती है? H2O से आती है। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर कहां से आ रही है, CO2 से, H2O से आ रही है, नॉट फ्रॉम CO2, नॉट फ्रॉम CO2 सॉरी, हाँ नॉट फ्रॉम CO2 से नहीं आ रही। ये बात इन्होंने बताई। और इन्होंने ये बात बता के भी बताया, इन्होंने इसके एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, ऑन बैक्टीरिया। ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया इन्होंने, ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरिया कौन सा था? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो इन्होंने असल में क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान सुनिए। इन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, देखिएगा पहले क्या होता था, पहले क्या बताया जाता कि CO, वो हमारे पास में फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, कहता है CO2 प्लस H2O goes to C6H12O6। क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन। क्लियर। क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास में CO2 किसके साथ मिल जाती है, H2O के साथ मिल जाती है, और यहाँ पे हमारे पास में ये बन जाता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन बन गई है वो यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है। ये बात पहले बताई जाती है। और अब जो बात आई इन्होंने जो बताई, अब जो बात आई इन्होंने जो बताई, इन्होंने जो बात बताई वो बताई थी कि CO2 प्लस H2O गोज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है। क्लियर है। ये जो रिएक्शन थे मेनली मैं बात कर रहा हूँ 36 ATP मैंने लिखा नहीं है। क्लियर है। सॉरी एनर्जी मैंने लिखा नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास में कहता है कि यहाँ पे H2O किसके साथ कंबाइन होता है, CO2 के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। कहाँ से आती है, वाटर से आती है। ये बात इन्होंने बताई। क्लियर है। फिर इन्होंने ये बात नॉर्मली कोई मानने वाला नहीं था, इनकी ये बात कोई मानने वाला नहीं था कि ये बात तो पहले भी बात हो चुकी है, ऑक्सीजन कहाँ से आई है, H2O से आई है, आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाइए, कैसे मान लें। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे अगर बात करी जाए बैक्टीरिया की, किसकी बात करी जाए, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर बात करी गई, बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस की जब बात करी गई तो उसके अंदर क्या हुआ, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एक प्रकार से हमारे पास में CO2 के साथ क्या होता है, H2S होता है। क्या होता है, H2S होता है। क्लियर है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर हमारे पास में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे जब ये काम किया गया तो इन्होंने देखा कि पाया गया कि C6H12O6 ये बना, और प्लस में हमारे पास में क्या निकल गया, H निकल गया, H2 सल्फर निकल गया, जो कि कहाँ से था, H के साथ बाइंड था, और H के साथ बाइंड होने वाली जो चीज थी, H के साथ जो बाइंड चीज थी वो निकल रही थी। तो इन्होंने बताया कि H के साथ जो भी चीज है वो निकल रही है बाहर, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है,
H2 से आ रही है, H2O से आ रही है, वाटर से आ रही है, ना कि CO2 से। क्लियर है? ये बात इन्होंने बताई कॉर्नेलियस वॉन नील ने। क्लियर है? एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। देखिएगा यहाँ तक हमने स्टार्टिंग से लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में बात करिए। क्लियर है? पहले ये बात होती थी, बाद में ये बात कही जाती। पहले क्या होता था, CO2 H2O में मिला और बना क्या है, ग्लूकोज बना है। और ग्लूकोज बनने के बाद हमारे पास वो कार्बन और हाइड्रोजन मिले हैं, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो निकल के आई है कहाँ से, CO2 से निकल के आई है। ये बात कही है इन्होंने। और यहाँ पे क्या कहता है कि एक प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे इसमें अब जो बात हुई है H2, इसने जो बताई कि H2 CO2 से मिलता है और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। और एक प्रकार से H2O के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है? और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके भी बताया। क्लियर है? समझ आ गया नहीं आ गया? ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके भी बताया। बट इसके बाद भी एक एक्सपेरिमेंट और हुआ जो इस बात को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? इसके बाद भी एक एक्सपेरिमेंट और आया हमारे पास में जो इस बात को एक्सप्लेन करता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? देखिएगा, हमारे पास में साइंटिस्ट थे रूबेन हासिद एंड कामिन। रूबेन हासिद एंड कामिन, ये हमारे पास में साइंटिस्ट था। क्लियर है? नॉर्मली इसका नाम आपकी बुक्स में नहीं मिलता है, बट रूबेन हासिद एंड कामिन, 3 साइंटिस्ट थे। रूबेन एंड कामिन आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने कौन सी ही प्रूव, दे प्रूव, इन्होंने प्रूव किया दैट O2 कम्स फ्रॉम, O2 कहाँ से आई है, CO2 से, नॉट फ्रॉम, सॉरी एक मिनट, कहाँ से आई है, H2O से, नॉट फ्रॉम CO2। क्लियर है? इन्होंने ये बात प्रूव कर दी। कौन सी टेक्निक से? इन्होंने एक टेक्निक यूज की, टेक्निक का नाम आपको याद रखना है। टेक्निक यूज की इन्होंने कौन सी, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक यूज की। क्लियर है? इन्होंने ये टेक्निक यूज की और बताया कि एक प्रकार से जो H2O आई है, सॉरी जो ऑक्सीजन आई है कहाँ से आई है, H2O से आई है, नॉट फ्रॉम CO2। जो हमारे पास में ऑक्सीजन निकली है कहाँ से आई है, H2O से आई है। ऑक्सीजन निकली है वो H2O से आई है, CO2 से नहीं आई। ये बात इन्होंने बता दी। और रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया, मतलब ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप यूज किए। तो इन्होंने क्या किया अभी, CO2 प्लस H2O। क्लियर है? ये काम किया 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इन्होंने जो आइसोटोप यूज किए हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे आइसोटोप यूज कर लिया 16 वाला, यहाँ पे आइसोटोप हैवी आइसोटोप यूज कर लिया 18 वाला। और जब इन्होंने देखा कि हमारे पास में जो ग्लूकोज है, जो हमारे पास में ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर है? बाकी की बात छोड़ो, ठीक है, वो सारी की सारी रिएक्शन सेम है। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारे पास में एक प्रकार से जो आ रहा था क्या, 16 वाला कहाँ पाया गया, ग्लूकोज में पाया गया। आइसोटोप ये कहाँ पाया गया, ग्लूकोज में। जो 18 वाला आइसोटोप है ये ऑक्सीजन में 18 वाला आइसोटोप पाया गया। तो मतलब क्या है, ये वाला 18 वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये आया है हमारे पास में H2O से, नॉट फ्रॉम CO2। तो रूबेन हासिद एंड कामिन, 3 साइंटिस्ट थे। नॉर्मली आपकी बुक के अंदर 2 ही लिखे जाते हैं, रूबेन एंड कामिन। क्लियर है? इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हमारे सामने कि एक प्रकार से हमारे पास में जो एक प्रकार से हमारे पास में ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो आई है कहाँ से आई है, H2O से आई है, नॉट फ्रॉम CO2। ये बात इन्होंने क्या कर दी, प्रूव कर दी रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक की हेल्प से। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलिएगा। उसके बाद हमारे पास में एक साइंटिस्ट और आते हैं, रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। रॉबर्ट हिल एंड बेंडल, रॉबर्ट हिल एंड बेंडल नाम के साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्या कहा था, एक प्रकार से ध्यान सुनिएगा। इन्होंने हिल्स रिएक्शन दी थी। एक तो हिल्स रिएक्शन मतलब एक प्रकार से हमारे पास में जेट स्कीम है, उसके बारे में बताया। दूसरा इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हिल और बेंडाल ने एक प्रकार से, एक तो हिल्स रिएक्शन के बारे में बताया, दूसरा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि एक प्रकार से हमारे पास में एज, जब तक जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन तभी चलेगी जब क्या चलेगी, डार्क चलेगी। क्लियर है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पैरेलली रन करती है एक दूसरे के। क्लियर है? लाइट चलेगी तो ही डार्क चलेगी, मतलब क्या, एक प्रकार से अगर डार्क चलेगी तो ही लाइट चलेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? देखिएगा ध्यान से, क्यों चले, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ध्यान से सुनिएगा ATP एंड NADPH2 यूज बनते हैं।
क्लियर है? ये बात अभी समझ नहीं आएगी, उसके बाद ही समझ आएगी जब आप क्या पढ़ लेंगे, एक प्रकार से लाइट रिएक्शन पढ़ लेंगे। क्लियर है? एटीपी और एनएडीपी टू यूज होते हैं, बनते हैं, और यूज कहाँ होते हैं? यूज होते हैं यहाँ पे, यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन वापस से यहाँ पे क्या बना के भेजती है? एनएडीपी और एडीपी बना के भेजती है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिएगा डार्क रिएक्शन कहता है कि चल ही नहीं रही, क्या ये दोनों के दोनों यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये यूज नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे ये बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? ये तो इनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इनके पास तो ये तो पहले ही रिड्यूस्ड है। क्लियर है? यहाँ पे ये एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लियर है? तो इसलिए क्या है कि डार्क रिएक्शन, जब डार्क रिएक्शन चलेगी तभी लाइट रिएक्शन चलेगी। तो मतलब क्या है? डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन रन साइमल्टेनियसली। क्लियर है? आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है अंधेरे में चलती है। लाइट रिएक्शन हमारे पास में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पे डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? लाइट होगी तभी चलेगी। बट डार्क ऐसा नहीं है कि लाइट होगी तभी चलेगी। क्लियर है? बट एक बात है, ऐसा नहीं है अंधेरे में चलेगी, चलती लाइट में ही है। जब लाइट रिएक्शन चलेगी तो ही डार्क चलेगी। समझ आ गया नहीं आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहे हैं? एटीपी एनएडीपीएस2 बन रहे हैं, जो इसके लिए रॉ मटेरियल एक प्रकार से यूज होते हैं, एनर्जी कंपाउंड के रूप में यूज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन जब लाइट चलती है तभी चलती है। मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन लाइट में चलेगी और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन चलेगी तभी चलेगी। तो मतलब लाइट में ही चलेगी, बट इसका नाम डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है? हेंस इट इज ए मिसनोमर, ये गलत नाम है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो हमारे पास में जो सारे के सारे साइंटिस्ट, एक प्रकार से सारे के सारे साइंटिस्ट है, उनके बारे में मैंने बता दिया। क्लियर है? और एक प्रकार से ये जो सारे साइंटिस्ट है, इनको याद रखने के बारे में अगर मैं बात करूं, इनको याद रखने के लिए बात करी जाए तो हमारे पास में एक ट्रिक आती है जिससे आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर है? तो हमारे पास में जट का रोबर, क्लियर है? जट का रोबर, क्लियर है? पहला हमारे पास में जोसेफ प्रिस्ले, जोसेफ प्रिस्ले है पहला साइंटिस्ट। दूसरा हमारे पास में जैन इंजन हाउस है। क्लियर है? तीसरा अगर मैं बात करूं जूलियस मोहनसेक है। क्लियर है? तीसरा अगर मैं बात करूं कार्लिनियस मोहनील है। और इसकी बात करूं रूबेन हासिन एंड कामिन है। क्लियर है? जट टी रह गया। टी के बारे में बात करें तो TW एंजल में, TW एंजल में। क्लियर है? और रोबर की बात करें तो हमारे पास में रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल। ये हमारे पास में सारे साइंटिस्ट आ गए। अर्ली एक्सपेरिमेंट के जो सारे के सारे साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे। ध्यान सुनिए, जट कार रोवर में जेफोर जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने क्या किया था? एयर की डिस्कवरी के बारे में बताया। ठीक है? क्रेडिट टू डिस्कवरी ऑफ एयर गोज टू जोसेफ प्रिस्ले। ऑक्सीजन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने आग के बारे में बताया, फायर। ठीक है? एक प्रकार से लाइट, लाइट के बारे में बताया इन्होंने। किसके बारे में? लाइट के बारे में बताया। इसके बाद बात करता है जूलियस मोनसेक। जूलियस मोनसेक ने एक प्रकार से किसके बारे में बताया? सैक्राइड फॉर्मेशन के बारे में बताया, SACH सैक्राइड्स। क्लियर है? यहाँ से याद रखना। उसके बाद TW एंगलमैन ने लाइट को एंगल्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 7 भागों में डिवाइड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। और इन्होंने बताया कि ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज्यादा क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। कोई डाउट है? आगे देखिएगा। फिर हमारे पास कार्निलियस मोरनील, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया? एक प्रकार से प्रूव कर दिया कि जो H2O के अंदर, जो एक प्रकार से हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकलती है वो H2O से आती है। कहाँ से नहीं आती? एक प्रकार से हमारे पास CO2 से नहीं आती। बैक्टीरिया की बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से इन्होंने प्रूव कर दिया। फिर हमारे पास आए रूबेन हासिन एंड कामिन। इन्होंने क्या बताया? एक प्रकार से हमारे पास में जो एक प्रकार से H2O के अंदर से जो ऑक्सीजन, सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? H2O से आती है। कौन सी टेक्निक का यूज करके? R फॉर रूबेन हासिन कामिन। ठीक है? तो R फॉर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। क्लियर है? आवासन में O18 यूज किया था, ध्यान रखना। O18 यूज किया था, हैवी आइसोटोप H2O के अंदर लिया था। क्लियर है? रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने हिल्स रिएक्शन दी है, जिसको आप जेट स्कीम के नाम से भी जानते हो। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक बात और बताई है। इन्होंने बताया कि जब जब लाइट रिएक्शन चलेगी तभी डार्क चलेगी, या जब जब डार्क चलेगी तभी लाइट रिएक्शन चलेगी। क्लियर है? दोनों एक प्रकार से साइमल्टेनियसली पैरेलल मूव करती हैं।
समझ आ गया? ऐसा नहीं है लाइट चल रही है तो डार्क चल रही है। लाइट अगर मैं कहता हूँ डार्क मैंने रोक दी, क्लियर है, तो लाइट चलेगी, कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, क्लियर है, आई बात समझ? कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ आ गया नहीं आ गया? क्योंकि वहां पे हमारे पास में हाइड्रोजन एक्सेप्टर या एक प्रकार से NADPH2 जो बन रहा है उसको यूज करने के लिए हमें डार्क रिएक्शन में जाना ही जाना पड़ेगा। समझ आ गया नहीं आ गया? डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। और डार्क रिएक्शन जो है हमारे पास में कभी भी लाइट अंधेरे में नहीं चलती, क्लियर है, डार्क में नहीं चलती। हमेशा लाइट रिएक्शन जब चलती है तभी चलती है, और लाइट रिएक्शन तो हमेशा लाइट में चलती है, और लाइट में चलती है तो डार्क भी कहाँ चलती है, लाइट में चलती है। इसलिए डार्क रिएक्शन इज ए मिस नॉर्मल, एक गलत नाम है। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। तो यहाँ तक हमारे पास में क्या है कि सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट है आपकी NCERT के, क्लियर है, सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार से ट्रिक है मेरी तरफ से। इन साइंटिस्टों के नाम याद रखते हुए आप पूरे के पूरे साइंटिस्ट का जो फंक्शन है वो याद रख सकते हैं कि भी एक प्रकार से फंक्शन का मतलब क्या है कि किसने क्या डिस्कवरी करी, वो बातें सारी की सारी आप याद रख सकते हैं। समझ आ गया? चलिएगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।